स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। एक बार फिर से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, जिससे कि इस तरह की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहें और आपको चीज़ें समझ में आती रहें। तो आज का चैप्टर बहुत खास है, क्योंकि आज के चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग झेलते हैं और आपकी प्रॉब्लम का वजह है सीधी सी बात, आपको पता है ना क्या, कि आप घातांक और करनी में बहुत ही कंफ्यूज हैं कि घातांक क्या होता है, इंडिसीज क्या होता है, सर्ड्स क्या होता है। इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम यहाँ कराने वाले हैं, साथ में आपको बेस्ट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में कराऊंगा। ओके, तो सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घातांक जो है ये क्या होता है। घातांक का मतलब होता है घात का अंक। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जैसे आपने ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए किया और आपने ए की गुणा कितनी बार कर दी, एम बार की। तो मतलब क्या हुआ, यानी ए गुणा ए जितनी बार भी करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, ए की पावर 3। आपने लिखा ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, देन ए टू दी पावर 4। तो ये जो ए है दिस इज द बेस और दिस इज द पावर, जिसको आप पावर बोलते हैं। इसी पावर का नाम इंडिसीज यानी घातांक के नाम से हम जानते हैं। तो अगर हम इसकी गुणा एम बार करते हैं तो मतलब क्या हो, ए टू दी पावर एम यहां पर हो जाता है, जहां ए वास्तविक संख्या, ए को आधार, बेस और एम को घातांक यानी इंडिसीज कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, समझ में आ गई होगी क्या इसकी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट की। तो घातांक मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं बात करूंगा ये बेसिक फार्मूला। ये सभी को पता है फार्मूले, हालांकि आपने जनरल टर्म में इन फार्मूलों को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन ये जब फार्मूले फॉर्म में आते तो घबरा जाते हैं, कहते सर ये फॉर्मूले तो समझ में ही नहीं आते। देखो समझने की कोशिश करिए, फॉर्मूले बड़े आसानी से समझ में आएंगे आप लोगों को, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। तो कैसे समझ में आएंगे, थोड़ा सा नीचे से इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि हाँ अब थोड़ा सा आपको विजिबल रहेगा ये। नाउ इट्स ओके। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की तो सिंपल समझने की कोशिश करना। भाई देखो ये ए और ए दोनों बेस हैं, बेस बराबर है ना। अगर बेस बराबर मैं आपको लिखूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, तो यानी बेस दोनों के ए थे, सेम है, इसके सेम है। तो क्या कर देते हैं, जब बेस बराबर होती है तो पावर को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 की पावर 12। ऐसे हमने क्या काम किया है, अगर बेस बराबर है तो एम और एन आपस में जुड़ जाते हैं, किसमें, मल्टीप्लाई में। दूसरी बात अगर हम करते हैं आपसे, उसको भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दो सेम बेस की चीजों का डिवाइड करते हैं, जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एम। तो मतलब क्या हुआ कि जब दोनों का डिवाइड किया जाता, बेस बराबर होता, तो कैसे करते हैं, जैसे 2 की पावर 7 में 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है, पावर की पावर क्या होती है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये दूसरा रूल है किसका, घातांक का। ओके, बात थर्ड की करते हैं। ए की पावर क्या होती है, देखो अगर मैं पावर की पावर करूं, यानी एक बेस है 2 की पावर 5 की पावर 4, ऐसे लिखा, तो इसका आंसर तो सब जानते हैं ना, क्या 2 की पावर 20। क्यों, क्योंकि जब बेस में किसी पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि यहां पर लिखा है ए बेस है, उसकी पावर एम, उसकी पावर एन है। तो जब पावर की भी पावर हो जाती है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इजी था, नाइस। मैं बात करता हूं ए टू दी पावर माइनस एम की, तो ये क्या है, अगर मैं ए टू दी पावर माइनस एम की बात करता हूं, इट विल बी व्हाट, कि आप सभी जानते हैं ए की पावर माइनस एम, अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूं तो पावर प्लस की हो जाएगी, या यहां पर लिखा है 1 अपॉन ए टू दी पावर एम, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। इसको आपस में इनवर्स भी कहते हैं, प्रतिलोम भी कहते हैं, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। क्लियर। अब सेम, अब कंडीशन तो ये तो हो गई वो जिसमें सारे बेस बराबर थे। अच्छा, अगर बेस बराबर ना हो तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जैसे कि ये नीचे वाला लिखा है, अब a अपॉन बी टू दी पावर m है, तो और a अपॉन बी टू दी पावर m अपॉन बी टू दी पावर m। इसको कैसे किया, जैसे आपने लिखा 5/2 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं आप, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हो ना, हो गया सिंपल। तो यानी ये फॉर्मूले में कैसे हुआ, दोनों बे अलग अलग वैल्यूज हैं, अगर इनका पावर सेम हो तो वो पावर इस तरह से हो जाती है जैसे मैंने ये किया। सेम मल्टीप्लाई में होता है, अगर दो वर्ड्स की पावर मल्टीप्लाई में लिखा है a इंटू बी टू दी पावर m, तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको, a b की पावर m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये सवाल बड़ा दिमाग खराब करता है कि भाई हम कई बार बोलते हैं आप लोगों को कि भाई किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है,
चाहे वो 5 की पावर 0 हो, चाहे वो 8 की पावर 0 हो, चाहे वो 189 की पावर 0, वो सब बराबर 1 होते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है समझ लो, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हालांकि क्यों का जवाब बहुत कम लोगों को पता होगा, ये जरूर पता होता है ए की पावर 0 बराबर क्या होता है, दैट इज 1। किसी की भी पावर 0 करोगे तो इट ऑलवेज गिव यू 1। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ये 0 लिखा है तो 0 कैसे प्राप्त होता है? आपने सेम नंबर को सेम नंबर से घटा दिया, तो भाई तभी तो 0 मिला। मैंने 0 बराबर क्या देखा, m माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो मैंने 0 की जगह ये पुट कर दिया। कुछ भी ले लो, p माइनस पी ले लो, 2 माइनस 2 ले लो, ये आपकी चॉइस है। तो आपको तो पता है जब पावर आपस में होती हैं तो अगर उनका बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ती थी। इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर प्लस का m, नीचे जाकर प्लस हो जाएगा। जब नीचे जाकर प्लस हो गया तो आपने इसको काटा, दैट इज 1। तो इसलिए किसी की भी पावर आप करोगे तो 1 मिलेगा। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। मैंने कहा a की पावर 0 नहीं, मैंने कहा 5 की पावर 0 बराबर 1 क्यों है? तो मैंने कहा मैंने 5 की पावर इसको लिख लिया, मैंने 4 माइनस का 4, कुछ भी लिख लो जो आपका मन करता हो, क्योंकि जब सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 मिलता है। हमने क्या देखा, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस 4, इसको मैं नीचे ले आया तो 5 टू दी पावर 4 अपॉन 5 टू दी पावर 4, क्योंकि माइनस आके नीचे प्लस हो गया। आपने डिवाइड कर दे, इट विल गिव यू 1। इज इट क्लियर? तो ये सारे मेथड्स आपको समझ में आ गए। बहुत ही इजी मेथड्स हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट की बात करते हैं और अब आगे चलते हैं। शायद में भी आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब आगे, और बात करते हैं करनी के बारे में। अब ये करनी क्या है? ये बहुत ज़्यादा खून पीती है आपका, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी करती है, लेकिन आज हम इसको परेशान करेंगे और करनी को अच्छे से समझेंगे। ओके, करनी को बोला जाता है सर्ड, अंग्रेजी में इसका टर्म होता है सर्ड। तो ये सर्ड्स क्या है? अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने क्या देखा, मैं बता देता हूं आपने क्या देखा। आपने देखा कि भाई हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट, इसको लिखते हैं क्यूब रूट, इसको लिखते हैं फोर्थ रूट, इसको लिखते हैं 5 रूट, यानी ये रूट हैं सारे। हम इसको बोलते हैं 5th रूट, 6th रूट, रूट हैं सारे। अब एक बात बताओ, जब इन सारे रूट्स को अलग अलग डिफाइन ना करके अगर मैं एक वर्ड में परोना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? गुड इवनिंग राकेश जी। अगर मैं इन वर्ड्स को डिफरेंटली ना प्रो करके एक वर्ड में परोना चाहूं तो क्या कह सकता हूं? बस इन सबको अलग अलग नाम ना देकर 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, इन सबको हमने एक नाम दे दिया करनी, सर्ड। यानी इस करनी का मतलब क्या है, जितने भी आप स्क्वायर रूट, 4th रूट, 5th रूट निकालते हो वो सब करनी में आते हैं ना। करनी एक जातिवाचक संज्ञा हो सकती है ना। जैसे आप बोलते हैं ना मानव, आपने बोला आदमी, पुरुष, तो पुरुष में सीताराम भी आ गया, हरिराम भी आ गया, तुईराम भी आ गया, सब आ गए। तो यानी पुरुष, अब उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए करनी एक समूह है जिस समूह के अंदर इन सभी रूट्स को रखा जाता है संभाल के। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं करनी की। तो करनी किसको कहा जाता है? जिस संख्या का मूल यानी रूट कंप्लीट ज्ञात ना किया जा सके, ऐसी संख्या को करनी कहते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा रूट 5, तो आप इस 5 का कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो 4th रूट हो, कंप्लीट नहीं निकलेगा। तो ये करनी है, ये सर्ड है। लेकिन अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये सर्ड नहीं है, इट्स नॉट करनी, ये सर्ड नहीं होगा। उसका रीजन पता है क्यों नहीं होगा ना? मैंने क्यों बताया क्यों नहीं होगा? उसका रीजन इसलिए क्योंकि ये रूट 4 आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये करनी नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 2, और इसको रूट तो निकल गया। तो करनी हमेशा उन्हीं चीजों में ज्ञात की जाती है जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता या कंप्लीट रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। और जो करनी है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, उसको भी मैं समझा देता हूं कि करनी किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। लेकिन करनी समझाने से पहले मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर सवाल तो कराए नहीं, आपने सीधा करनी पर ले आए, है ना। तो पहले कुछ सवाल आपको मैं कराना चाहूंगा। रेडी हैं सब लोग? कुछ सवाल कर लेते हैं पहले, यानी सर्ड पर कुछ सवाल पहले करा दो, फिर करनी कल पढ़ाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर जी आपने सवाल तो कराए नहीं और हमें सवाल पे सवाल आपने दे दिए। ओके चलो, तो मैं कुछ करनी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। ओके, रेडी फॉर दैट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं
कुछ सवालों की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो देखो, घातांक करने का पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि पहले मैं सवाल करा दूं कुछ, उसके बाद फिर करने को भी आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 किसके बराबर है। तो देखते हैं सवाल का जवाब मुझे आप क्या देते हैं, किसके बराबर ये आता है। ठीक है ना, सवाल बहुत खूबसूरत है, और सवाल हल करने से पहले बताता हूं, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो देखते हैं। राकेश, शर्ट के बारे में दोबारा से पढ़ाऊंगा, यानी कल वाला जो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अभी मैंने इसमें जो है ना करनी को छोड़ दिया है, करनी को मैं कल दोबारा से स्टार्ट से पढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 चैप्टर लूंगा मैं इसमें, एक घातांक का, तो घातांक के क्वेश्चन इसके साथ ले लेते हैं, और करनी के क्वेश्चन करनी के साथ ले लेंगे, शर्ट्स के बारे में। डोंट वरी, हाँ ये पेपर 2 के लिए है। ठीक है, चलो समझते हैं। 1/2। अब देखो, करने का नियम तो ये कहता है, हमने अभी पढ़ा था कि अगर a की पावर -m हो तो उसको आप 1/m लिख लेते हैं। ऐसे तो पढ़ा था आपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ऐसे तो किया था। तो मैंने इसी नियम को अपनाया, और मैंने कहा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 का प्लस स्क्वायर। भाई इसको मैं नीचे ले आया ना 1 के, 1/, पहले समझते रहना, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, ये भी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 तो जब मैं इसको पूरे को नीचे ले गया तो 1 के नीचे ही आ गए सारे। ठीक है ना, अब क्या हुआ, अब इसका हमने स्क्वायर स्क्वायर ओपन कर दिया, 1/1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/1/16। अब तो आप जानते हैं भाई, ये 1/1/4 ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 9 चौक 36 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 छक्कम 96, 16 थी 48, और 9 57, तो राइट ऑप्शन मिला आपको 576। ऐसे करना, लेकिन मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूं। इंडिसेस का मतलब होता है घातांक, घातकांक, ये जो ऊपर अंक लिखे ना, इनको इंडिसेस बोलते हैं। किसी की आप पावर जानते हैं ना, पावर सुना होगा ना, पावर। अगर पावर नहीं सुना है तो आपने डॉक्टर जयकॉल तो देखा ही होगा ना, आपने डॉक्टर जयकॉल साहब से मिले हो आप, डॉक्टर जयकॉल साहब से मिले हो, द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकॉल, सुना होगा नाम आपने जरूर, शक्तिमान वाले सीरियल में, है ना। चलो, अब ये तो हुआ बेसिक फंडा जो आपने समझा। अब इसको स्मार्ट वे में कैसे करें उसको समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसको कहूं तो अगर आप किसी भी पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने सुना था, आप कुछ मत करो, बस इसकी भिन्न को आपस में कन्वर्ट कर दो, 2/1, तो ये पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इतने बड़े प्रोसेस से ना जा करके इस छोटे से प्रोसेस के थ्रू काम कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, जितनी भी अगर पावर नेगेटिव है तो उसकी भिन्न अंश को हर में, हर को अंश में बदल दो, यानी nr को dr में, dr को nr में बदल दो। तो जैसे ही बदलोगे तो पावर अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, रीट में, हर रीट में आएगा ये, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, रीट यूपी जेड सब में आता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या हुआ। तो इसको क्या लिखूं मैं, 2/1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4/1 की पावर 2। पावर मीन्स इंडिसीज, घातांक, घात का अंक। ओके, तो आपने क्या देखा, आपने सिंपल यहां पर क्या किया, अब 1 से डिवाइड करो तो यही रह गया, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो गया 576 आ गया। इज इट ओके, बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। किसी भी मेरे दोस्त को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना ना भाई, ठीक है ना, मैं देख रहा हूं आपको। ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, समझ में आ गया है तो एक और सवाल, यानी ये क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 4 चौक 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में 9 की गुणा कर दो, तो 9 चौक 36, 9 छक्का 54 और 3 57, 576 इसका सॉल्यूशन आ गया। इज इट क्लियर। एक और सवाल लेता हूं और देखता हूं आपका दूसरा सवाल मुझे क्या जवाब देता है। ये सवाल आ सकते हैं पेपर, कभी आप बाद में सोचे कि सर ये तो आते ही नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का भी पार्ट है। चलो बताओ, एक क्वेश्चन और आपके सामने, देखता हूं उसका जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन है -1/2 टू दी पावर 2 टू दी पावर -2 टू दी पावर -1 किसके बराबर है।
इसको भी देख लेते हैं क्या जवाब देते हैं आप इसका। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। अगर आप इसकी बराबर की बात करते हैं तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या कोशिश करेंगे? 1/2 मैंने कहा पावर टू दी पावर पावर टू दी पावर पावर। अभी मैं आपको कि अगर बेस की पावर m हो और उसकी पावर फिर n हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो a टू दी पावर m इंटू एन हो जाता है। तो सेम यहां पर हुआ, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा -1/2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 2 गुणा -2 मल्टीप्लाई बाई -1, यानी माइनस माइनस की गुणा हुई तो प्लस का हो गया, प्लस 2 दूनी 4, तो -1/2 की पावर 4। अब 1/2 की पावर 4 यहां पर हो गया है। अब क्या करें? अब जब -1/2 की पावर 4 करोगे इसका मतलब क्या है कि 1/2 की गुणा 4 बार। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो इट ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड यानी विषम संख्या होती है तो नेगेटिव नंबर मिलता है। तो यहां माइनस की पावर प्लस का 4 है, तो क्या करेंगे इसका? अगर माइनस की पावर यहां पर दिया हुआ है दैट इज 4, तो इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग क्या हुआ? तो नेगेटिव नंबर की पावर इवन, तो ये प्लस में आंसर देगा। तो ये क्या हुआ? 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/16। क्लियर है? नेगेटिव नहीं होगा श्वेता जी, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स मस्ट बी पॉजिटिव। यहां तक समझ में आ गई बात? तो 1/16 इसका सही जवाब है। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड, समझ में आ गया। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई यहां पर 1/2 की घात 4 है, यानी -1/2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/2 और मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/2। तो देखो इसकी गुणा हुई 4 बार प्लस की तो प्लस हो गया ना, तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो एक सवाल और लिया जाए। रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन? आपके सामने ये रहा। तो देखता हूं एक और सवाल, क्या उसका जवाब देते हैं आप। चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, पेपर में आने के लायक है। और यहां पर आपके सामने 4 वैल्यूज दी गई हैं। जब घातांक करने के चक्कर में हो सकता है आप सोच रहे होंगे सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, चलो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कोशिश करें चीज़ों को समझने की, क्योंकि हलवा तो होता नहीं है गणित के आपने उठाया और खा लिया और अंदर आके टेस्ट आ गया। यहाँ टाइम डिवोट करना पड़ता है मैथमेटिक्स में स्पेशली, और ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है, इसमें टाइम लगेगा सीखने में। तो कोशिश करें कंसंट्रेट करने की, ना कि सोचने की किसी और क्लास में देखे कहीं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मिल रहे जहाँ वो इसका पहले का तीसरा, तीसरे का दूसरा मिल रहा है। तो थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें तो सवाल समझ में आएगा। सवाल वैसे कम हो सॉल्व, लेकिन अच्छी तरह से समझ में आए। -0.2 -0.2 का होल स्क्वायर -0.2 का क्यूब और -0.2 की पावर 4 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग दीज? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। समझने की कोशिश करना। इस सवाल में जनरली बहुत गलती होती है। ये सवाल मैंने कई जगह पूछा है, वहां बहुत जनरल गलती करते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ध्यान से कि इनमें से चारों में कौन सा छोटा है। क्या आपने एक बार में सही किया? बी ट्रू। अगर आपको पहली बार में गलत आया हो तो उसका आप गलत ही आंसर देंगे, हाँ पहली बार में मुझसे गलत हुआ। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स रीड करने का, क्योंकि हम सब लोग कमेंट पढ़ते हैं आपके। ओके, तो अब हमने क्या देखा? पहली वैल्यू थी माइनस का 0.2, दूसरी वैल्यू थी माइनस का 0.2 का होल स्क्वायर, तीसरी वैल्यू थी माइनस का 0.2 का क्यूब, और चौथी वैल्यू थी -0.2 की पावर 4। अब देखो, अभी तो मैंने बताया था भाई इसकी पावर तो माइनस ही रहेगी 0.2। जब नेगेटिव की पावर आपने इवन नंबर किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हुआ? 2 दूनी 4, यानी ये कितना हुआ? ये हो गया 2 की पावर 2, यानी प्लस का 2 की पावर 2। बात करते हैं क्या हो गया? आपने कहा नेगेटिव बनेगा माइनस का 0.2 की पावर 3, और ये क्या हुआ? ये पावर प्लस हो गई 0.2 की पावर 4, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है। तो ये तो दोनों प्लस वाले हो गए, ये तो बड़े नहीं हो सकते। अब आपके सामने दो वैल्यूज लिखी है, या तो ये वाली छोटी होगी या ये वाली छोटी होगी। तो पहला वैल्यू तो हो गया माइनस का 0.2, ये कितना हो गया? आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी माइनस का 0.008, ये इससे आया। यहां तक क्लियर है? तो एक वैल्यू है माइनस का 0.2, एक वैल्यू है माइनस का 0.08। अब आपको सोचना है कि कौन सा सवाल का जवाब सही होगा।
ओके, वीडियो नहीं रुक रहा, वीडियो ओके है, बात समझ में आई? तो कौन सा सवाल का जवाब आपका ओके होगा, लेट्स सी। अब देखो, शायद आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि 2 और 5 में कौन सा छोटा है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं कि 2 और 5 में कौन सा छोटा है, तो आप कहेंगे 2 छोटा है ना, ये तो बोलेंगे 2 छोटा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि भाई -2, अगर मैं बोलूं आपसे कि -2 और -5 में कौन सा छोटा है, तो आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा, आप कहेंगे -5 छोटा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। तो सेम सिचुएशन इस वाले प्रश्न में है। आपने क्या देखा, सेम कंडीशन तो यहां पर भी है। उसने कहा 2 वैल्यू आपके पास है, माइनस का 0.2 और माइनस का 0.008। अगर मैं इसमें से माइनस को हटा के देखूं तो 0.2 बड़ा है और 0.8 छोटा है। लेकिन अगर मैं इस पर नेगेटिव अप्लाई कर दूं तो जो बड़ी संख्या वो छोटी बन जाएगी और छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके है, वेरी नाइस, आपको समझ में आया। एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं और चाहूंगा मुझे इसका उत्तर भी आप तसल्ली पूर्वक और सही सही दें। ओके, तो लेट्स सी और देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। आपके सामने सवालों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा आपका नया सवाल। ओके, सिंपल सवाल, जरा इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने बार बार ये कहा है कि सर बेसिक से पढ़ाइएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाइएगा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं लेकर समझा रहा हूं, तो आपको थोड़ा समय तो देना होगा। चलिए देखते हैं। हमने कहा 1/2 टू दी पावर -1/2 की पावर किसके बराबर है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। पावर नेगेटिव है तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 तरीके बताए थे। या तो आप इसको ऐसे लिख लो 1/2 की पावर 1/2, ये तो आपको टिपिकल लगेगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो क्या करो, बस अंदर वाली भिन्न को बदल दो और पावर को पॉजिटिव लिख दो, यानी 2 की पावर 1/2। और आपको पता है ना, अभी मैंने सर्च नहीं पढ़ाया फिर भी बता दूं, 1/2 a की पावर 1/2 ऑलवेज भी स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये पावर जब 1/2 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो √2 इज द राइट आंसर। कितना आसान तरीके से आप सवालों को हल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप आसानी से इन चीजों को समझ जाएंगे और आसानी से आप अपने आंसर्स को दे पाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? तो एक और सवाल लिया जाए, चलो एक और सवाल लेते हैं। तो बहुत आसान था, क्या बताया मैंने, फिर समझ लो एक बार कि भाई जब भी आप इस पावर को पॉजिटिव करने की बात करते हैं तो बस आप नीचे वाली भिन्नों के स्थान बदल दो, इसको ऊपर इसको नीचे कर दो, चेंज कर दो इनको, पावर अपना पॉजिटिव हो जाएगी, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलो देखते हैं इसका जवाब क्या देते हैं आप। अब ये आ गया करनी। अब इस करनी के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि करनी इतनी आसान तो नहीं है कि मैं आपको एक बार में समझा दूं, इट विल टेक टाइम। और करनी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो घातांक के बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब तो करनी की बारी है, तो करनी को समझाऊंगा आपको कब, याद रखिएगा, करनी समझाऊंगा मैं आपको कल 5:30 बजे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।